वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मई 23 का 5th है। इफ़ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से ये पिछले 10 अटैम्प्ट मिनिमम में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे को कोई लगता है पर्सनली, यही है। मई 23 का 5th है और ये डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है ना क्योंकि इसकी थोड़ी स्टोरी समझने में थोड़ा टाइम लगता है। 3 पार्ट्स में दे दिया, मटेरियल, लेबर, कॉस्ट है ये एक ही उसका, मगर ये जिस तरीके से फ्रेम किया हुआ है उसे समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हाँ उस वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवे यहाँ पर बात करते हैं। एनसी लिमिटेड यूजेस अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स बनाया जा रहा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द लास्ट वीक। तो पहला पॉइंट कि ये वीक के लिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 25,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, इनपुट, वर एक्चुअली परचेज्ड। इन्होंने एक्चुअली परचेज बोला है, यानी कि एक्चुअल डाटा की बात कर रहा है। 25,000 किलो की इनपुट हमें दी गई है, एक्चुअल परचेज करी गई है, जिससे हमने 3,12,500 का कॉस्ट आया है उससे। तो इस चीज़ को हम जल्दी से लिख लेते हैं। 25,000 का इनपुट एक्चुअल क्वांटिटी में 31,12,500 की कॉस्ट आई है, तो इन दोनों को डिवाइड करके हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर से रेट, एक्चुअल रेट। तो ये एक्चुअल का आपके पास डाटा है, वीक की बात हो गई यार। द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 8 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। हम प्रोडक्ट एक्स बनाने एक हफ्ते की बात है, 25,000 kg इनपुट डाला है, इतनी कॉस्ट आई है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं एक्स, उसकी आउटपुट कितनी निकलेगी। अगर हम 1 यूनिट डालेंगे ना तो 8 निकलेगी। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि लॉजिकली क्या होता है, जब आप एक चीज़ डालते हो तो वो कम होकर निकलती है, राइट। मगर इसको फ्रेम इस तरीके से किया गया है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। तो प्रोडक्ट एक्स की बात कर रहे हैं, जब आप रॉ मटेरियल एक बार डालते हो तो 8 यूनिट निकलती है उसको, एक रॉ मटेरियल डालने पर 8 यूनिट निकलती है। मगर एक क्या, 1 किलो डालोगे तो 8 यूनिट निकलेगी प्रोडक्ट एक्स की, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन गलत हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसी चीज़ को लिख के बताया कि जब आप 8 यूनिट डालोगे, अच्छा ये अभी बात में करेंगे, हाँ ये मैं आपको अभी बात में करूँगा, पहले आपको और क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो ओपिनियन क्लोजिंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस आपको दिया हुआ है। अभी इतने डाटा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस दिया है, तो प्राइस वेरिएंस हमने यहाँ पर लिख दिया। स्टैंडर्ड रेट हमें नहीं पता है, एक्चुअल रेट हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला था इन दोनों के। एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है, तो आपका क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट, तो हम इसे टेबल में ये लिख दिया इधर। अब दिया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 18,100 एडवर्स में, तो प्राइस प्लस यूजेज होता है, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ गया। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ था, अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर पूछा हुआ था, तो वो आ गया। फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस को जो हम यहाँ से उठा के डाल देंगे तो उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें नहीं पता, यहाँ पर अभी हमें नहीं पता है। एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस हमने अभी भी निकाला था, ये स्टैंडर्ड रेट बोले, प्राइस बोले 13, तो इसे डाल के स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी आ जाएगी। एक बार स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर आ गई और स्टैंडर्ड रेट हमने निकाल लिया था 13, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये भी आ जाएगा। टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पे आते हैं वापस से इस पॉइंट पर। क्या कह रहा था कि जब हम 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल डालेंगे ना, 1 किलो ऑफ रॉ मटेरियल, 1 किलो ऑफ रॉ मटेरियल डालेंगे तो 8 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स बनेगी, राइट। तो अगर 1 kg ऑफ यूनिट डाल रहे हैं, 8 यूनिट्स निकल रही है, तो 23,900 के हिसाब से कितनी निकलनी चाहिए, 1,91,200, ठीक है। ये इतनी निकलनी चाहिए आउटपुट, 1,91,200। तो ये हमारी हो गई एक्चुअल आउटपुट या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट आप इसे बोल सकते हो। एक्चुअल आउटपुट बोलना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतना सॉल्व हो गया है। लेबर पे आते हैं। लेबर का थोड़ा और भी डिफिकल्ट है। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ बैच, ये बैच वाली बात लिखी हुई है, मगर इसे आप इग्नोर भी करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, बट पढ़ लेते हैं। एक बैच में 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उन 10 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 15 मिनट लगते हैं। द स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आर इज 50। इन्होंने द कंपनी एम्प्लॉयज 125 वर्कर्स, 2 कैटेगरी, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। अच्छा यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग सी बात है, 2 हैं एम्प्लॉय, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, मगर इनका रेट अलग अलग नहीं है। इन्होंने बोला साफ स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आर इज 50, बस इतना बोला है। यानी कि दोनों स्किल्ड और सेमी स्किल्ड को अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बराबर पैसा मिलेगा, जबकि वो एम्प्लॉयड अलग अलग रेशियो में भी हैं और वो सेमी स्किल्ड भी हैं, मगर दिया एक ही रेट पे दोनों को। द आर्ली वेज एक्चुअली पेड पर 50 पर आवर फॉर स्किल्ड वर्कर एंड 40 पर आवर फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर। अब यहाँ पर ये जो अलग अलग अमाउंट दिया है ये एक्चुअल के लिए दिया है, स्टैंडर्ड और बजट के लिए दोनों सेम ही रहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वीकली वर्किंग आवर्स फॉर 40 आवर्स, मतलब एक हफ्ते में 40 घंटे का काम करते हैं पर वर्कर, एक बंदा, ठीक है। स्टैंडर्ड वेज रेट इज सेम फॉर द स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर। वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि स्टैंडर्ड की बात करें वो सेम है, एक्चुअल में डिफरेंस है बस रेट में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले कुछ वर्किंग क्लियर कर लेते हैं। 15 मिनट अगर लगते हैं 10 यूनिट को बनाने के लिए, तो 1 घंटे में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होगी, 40 यूनिट्स। एक लिखा था ना, 10 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 15 मिनट लगते हैं, तो आप कुछ सोचो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट्स, ठीक है। एक हफ्ते की बात करें, एक हफ्ते में 125 एम्प्लॉय हैं, 40 घंटे पर वीक काम होता है, तो 5,000 घंटे का काम होगा एक हफ्ते में। हम एक हफ्ते की बात करें, मैंने वो भी कहा था हाईलाइट, राइट। तो वही दिया कि 125 एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास, 40 घंटे पर वीक काम करते हैं, पर वर्कर काम करता है, एक बंदा 40 घंटे काम करता है, 125 लोग काम करते हैं हफ्ते तक, तो 5,000 घंटे, 125 एम्प्लॉयज़, 40 घंटे एक हर एक वर्कर करता है एक हफ्ते में, तो 5,000 घंटे काम करेंगे एक वीक में। बजटेड आउटपुट कितनी होगी ये आप बता देते हैं। अगर 5,000 घंटे काम होता है एक हफ्ते में और 40 रुपये की, तो हम बजटेड आउटपुट के बारे में बात करें तो 5,000 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 40 पर यूनिट पर आर, 40 यूनिट पर आर, तो 2 लाख यूनिट्स आते हैं बजटेड आउटपुट। अब इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है, डिपेंड करता है आपको कौन सी स्ट्राइक करेगी एग्जाम लिखते वक्त, राइट। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो तरीकों से अलग अलग तरीके से जा सकती है, कुछ थोड़ी फास्टर होंगी, कुछ स्लो होगी थोड़ी, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी हम एक अप्रोच देखते हैं, फिर हम अलग अप्रोच भी देखेंगे। मैं दिखाऊंगा, करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ दिखाऊंगा, ठीक है। तो बजट, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। अगर हम देखें सिंपल अप्रोच, जो हमें सिंपली डाटा दिया था, अगर हम सिर्फ उसी को प्लॉट करें कि 15 मिनट्स का डाटा दिया था हमें कि 10 यूनिट प्रोड्यूस होती है 15 मिनट्स में, तो 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट 15 मिनट्स लगते हैं स्किल्ड को, और हमें सेमी स्किल्ड का नहीं दिया है, मगर हमें इतना पता है कि इनका रेशियो 60-40 है। तो यानी कि अगर 10 यूनिट्स 15 मिनट्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं 60 एम्प्लॉइज, 60-40 के रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 40 वाले कितने करेंगे, 10 यूनिट्स 60-40 में बांट देंगे, ठीक है। 125 एम्प्लॉइज हमारे पास स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, जिनका रेशियो 60-40। तो अगर स्किल्ड लगे हैं 15 मिनट तक 10 यूनिट बनाने में, तो 10 यूनिट बनाने में सेमी स्किल्ड कितने लगेंगे,
जो 125 से 40 रेशियो में 40% भी बोल सकते हो। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा आपको उसको फोकस करना पड़ेगा, रिपीट करके देख लो अगर नहीं समझ आ रहा तो, बट थोड़ा बैठना पड़ेगा इसमें। पर्सनली मेरे को टाइम लगा था बहुत। तो ये आपका आ जाएगा 10 यूनिट के हिसाब से, 15 मिनट लगेंगे स्किल्ड को और 10 मिनट लगेंगे सेमी स्किल्ड को। रेट हमें दोनों का सिमिलर होगा, इसमें बोला था आखिरी में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि 50 का 15 का सेम होगा। यहाँ से फिर हम अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट आ गया। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें देखना है कि 25 आवर्स, 25 नहीं 0.25 आवर्स अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस करने में लगते हैं तो 1,91,200 यूनिट्स के लिए कितने लगने चाहिए। हमने यूनिट्स निकाली थी, याद है ऊपर ये कैलकुलेशन करके हमने यूनिट्स निकाली थी, तो वो यहाँ पर रखी हुई है। और 10 यूनिट्स क्योंकि हमें गिवन था क्वेश्चन में, देखो बैच ऑफ 10 यूनिट्स, ठीक है, उसी के हिसाब से हम कर रहे थे क्वेश्चन। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो रिपीट करके देखो पुराने वाले पार्ट्स, वहीं पर मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमें 0.25 आवर्स लग रहे हैं 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, 191,200 के लिए कितने लगेंगे, इतने लगेंगे। अब इसी को आप बांट दोगे 60-40 के रेशियो में, क्योंकि इंप्लॉइज कैसे हैं, 125 इंप्लॉइज हैं जिसमें 60% स्किल्ड है और 40% सेमी स्किल्ड है, तो इसलिए 60-40 में बांट दिया है। ये फिर से सेम रहेगा, स्टैंडर्ड और बजट की बात करें, एक्चुअल में डिफरेंट है, 50 और 40 क्वेश्चन में गिवन है, या 50 पर आवर 40 पर आवर, सेमी स्किल्ड के लिए 40 पर आवर, ठीक है। 5,000 घंटे लगते हैं एक्चुअल के लिए, कैसे पता, यहाँ पर निकाला था ना हमने, 125 इंप्लॉय वर्क कर रहे हैं 40 आवर पर वीक, तो 5,000 पर वीक हमारा एक्चुअल आएगा। पूरा डाटा ये वीक के लिए बन रहा है ना, हाईलाइट किया था। आपको सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, जब तक नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, एक बार अमाउंट आ गया आपका टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि आपने ये जो डाटा है इसे आप कैसे करोगे, 125 इंप्लॉइज इंटू 40 पर आवर, 40 घंटे काम करते हैं एक हफ्ते में, 60-40 के रेशियो में बांटना है, ठीक है। ये पूरा आपका हो चुका है यहाँ पर। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में यूज़ करना है, एलसीवी और लेबर एफिशिएंसी यूजेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल का अमाउंट माइनस कर दो, कॉस्ट आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ में से एक एक करके एक्चुअल क्वांटिटीज़ में पहले स्किल की फिर सेमी स्किल की एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट, ये तो ऑब्वियस चीज़ है, फॉर्मूला है, मैं टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर। आखिरी में आता है फिक्स्ड ओवरहेड। बजट होता है, स्टैंडर्ड होता है, एक्चुअल होता है, आउटपुट होती है। बजट की है 2 लाख आउटपुट, 2 लाख कैसे पता, यहाँ पर हमने निकाला था। देखो क्वेश्चन एक ही है, ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन है, पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, पार्ट्स में डिवाइडेड से टेक्निकल जाता है। तो आप जो यहाँ पर डाटा यूज़ करो वो ऊपर का भी है कहीं ना कहीं से, तो आपको पूरा क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा इसके लिए। तो 2 लाख बजट है, 191,200 हमने ऊपर निकाला था, फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर हमने निकाला था, ठीक है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में आउटपुट सेम रहती है दोनों की, तभी हम कंपेयर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आउटपुट्स। फिक्स्ड ओवरहेड के अमाउंट की बात करते हैं, इसमें हमने टेबल नहीं बनाया पूरा क्योंकि डायरेक्ट दिया था, लंबा हो जाता बहुत क्वेश्चन, इसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर हाँ और कोई मतलब वेरिएंसेस पूछता तो शायद हमें पड़ती, मगर यहाँ पर नहीं थी जरूरत। मैंने बोला था डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं इसकी। अमाउंट की बात करते हैं सीधे, एक्चुअल गिवन है हमें 19,500 फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, द मंथली फिक्स्ड ओवरहेड आर बजटेड इतना दिया हुआ है। ओवरहेड की बात करें तो वही हम यहाँ पर रख देंगे, कितना दिया है 76,480, वही हम। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरहेड आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात क्या कह रहा है, द मंथली फिक्स्ड ओवरहेड, ये मेरे अभी भी माइंड से निकल गया था। द मंथली दिया हुआ है यहाँ पर, जबकि हमें वीक का क्वेश्चन बोला है। तो मंथली फिक्स्ड ओवरहेड दिया है तो इसे हम डिवाइड करेंगे, एक महीने में कितने वीक्स होते हैं, 4, तो वही मैंने किया यहाँ पर 76,480 डिवाइडेड बाय 4 वीक्स, एक मंथ का हम सिर्फ लिखेंगे इधर, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी, ठीक है। अब ओवरहेड्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मंथ, हमने पार्ट कर दिया। इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 19,500, एक्चुअल के फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं 19,500, वही हमने इधर लिखा हुआ है। ये 3 चीज़ आ गई, ये पता करना है हमें। स्टैंडर्ड के फिक्स्ड ओवरहेड कितने होंगे, इजी चीज़ है, ये भी छोटी सी कैलकुलेशन करके आ जाएगा। अगर 191,20 बजटेड जो है, एक मिनट यहाँ पर सही है नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ये सही है, यहाँ पर ये 19,120 ओवरराइड करने की वजह से दिख नहीं रहा है, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये गिवन ही था क्वेश्चन में, इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 119,20, वही चीज़ इधर लिखी हुई है। तो अगर बजटेड का जो कॉस्ट है ओवरहेड की, उसे हम डिवाइड कर दें 2 लाख आउटपुट से, तो स्टैंडर्ड की आउटपुट के लिए कितना होगा। अगर इतने का ओवरहेड 2 लाख की आउटपुट के लिए है तो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए कितना होना चाहिए, वही हम इधर रख देंगे। एक बार ये 3 चीज़ आ गई, तो आउटपुट की 3 और फिक्स्ड ओवरहेड की, तो बस ईजी है। कॉस्ट का वेरिएंस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, एक्सपेंडिचर का वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल, और वॉल्यूम का वेरिएंस, स्टैंडर्ड माइनस बजट। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स भी बताइए, सारे फॉर्मूले आपसे करने हैं, वो आप देख लेना कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट में जाकर। बट मेन चीज़ यहाँ पर थी टेक्निकलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज़ वेरी टेक्निकल, सुपर टेक्निकल क्वेश्चन। मेरे सबसे 10 टाइम्स में अगर आप उठाओ पीछे के क्वेश्चन तो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन यही मिलेगा आपको स्टैंडर्ड में। मैंने बोला था इसकी डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती है, इन्होंने ये तो हमारा सेम ही है, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन सेम ही हमारा, बट इनका वर्किंग नोट में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो वही आप चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने डिफरेंट अप्रोच करी है, और उस डिफरेंट में भी उन्होंने और भी अल्टरनेटिव बताया है। दूसरी चीज़, हमने जो लेबर का टेबल बनाया था, कैसा बनाया था, हमने पूरा डिटेल में बनाया था ना, वो चीज़ इन्होंने डिटेल में नहीं करी। पता क्यों नहीं करी, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत थी और स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी, तो इन्होंने वही किया। यहाँ पर इन्होंने इन दोनों को ऐड कर दिया है। और दूसरी चीज़ कि हमने जैसे कि 0.25, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स ऐसे करके किया था, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने दूसरी अप्रोच की, जैसे कि 10 यूनिट्स यहाँ पर रखी है, इन्होंने 10 यूनिट्स नहीं रखी है, यहाँ पर इन्होंने 2 लाख यूनिट रखी है, शायद से मेरे को पता नहीं कितनी रखी है, मैंने देखा नहीं इनका, बट इन्होंने डिफरेंट यूनिट्स रख के कराया क्वेश्चन। यहाँ पर तो सेम ही रखेंगे 191,200, ये चेंज नहीं कर सकते कभी भी, ये भी चेंज नहीं कर सकते, बट ये चीज़ डिफरेंट है। तो ये चीज़ हमारी सेम आएगी 4,780, यहाँ पर देखो 4,780, और बस फिर क्योंकि ये चीज़ भी दोनों की सेम थी, स्टैंडर्ड रेट, तो इन दोनों को अलग अलग इन्होंने नहीं किया, इसलिए आप ये वाली अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो। मगर मेरे को तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने डिटेल में बताया। बाकी एग्जाम में तो आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर इतना हुआ है, ये मेरे हिसाब से अभी भी टेक्निकल लग सकता है, तो इस वीडियो को आप वापस देखो और इसे खुद से सॉल्व करो कम से कम 2-3 बार, और मस्ट बिफोर एग्जाम है।